चलिए दोस्तों, तो अब हम चलते हैं वाउचर एंट्री की तरफ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कैसे टैली क्रिएट किया जाता है, टैली में कंपनी क्रिएट किया जाता है। अब आज हम देखते हैं टैली में वाउचर एंट्री। वाउचर एंट्री करने से पहले सबसे पहले हम टैली को कॉन्फ़िगर करेंगे। टैली को कॉन्फ़िगर करने के लिए F11 जो आपका कीबोर्ड है उसमें F11 दबाइएगा। तो जैसे ही आप F11 दबाएंगे तो इस तरह से खुल जाएगा। इसमें अकाउंटिंग फ़ीचर है, इन्वेंट्री फ़ीचर, स्टेटरी फ़ीचर। तो हमें इसमें अकाउंटिंग फ़ीचर ज़्यादातर सेट ही होता है, फिर भी आप अपना खोल के देख लेना, जो ज़रूरत होगा वो उसमें अलाउ कर लेना, बाकी नहीं ज़रूरत है जो छोड़ देना। इन्वेंट्री फ़ीचर में भी वही है, आप खोल के देख लेना, जो अलाउ करना होगा अलाउ कर लेना। सबसे ज़रूरी है इसमें टैक्सेशन, ये आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो जैसे जीएसटी है, जीएसटी को यहाँ पे हम एप्लीकेबल कर लेंगे और जीएसटी डिटेल डाल देंगे। इसमें कंपनी का जो भी जीएसटी नंबर होगा वो इसमें यहाँ डाल दीजिएगा। मैं पहले से ऑलरेडी डाल रखा हूँ समय बचाने के लिए, वीडियो में ज़्यादा आपका समय ख़राब ना हो। और ये जीएसटी रेट मत डालिएगा, क्योंकि आपके पास कई आइटम आएंगे, अलग अलग रेट डालना होगा। यहाँ से कॉन्फ़िगर करेंगे तो एक ही रेट उठाएगा हर जगह। और ये भी मत डालिएगा एलयूटी, उसके लिए जो एक्सपोर्ट वक्सपोर्ट करते हैं तो वो अपना एलयूटी बॉन्ड डालते हैं। चलिए, अब यहाँ पे बैट आपको इनेबल नहीं करना है, क्योंकि बैट तो अब मर्ज हो चुका है जीएसटी में, और एक्साइज और सर्विस टैक्स सारा कुछ जीएसटी में मर्ज हो चुका है, इसकी ज़रूरत है नहीं। आप टीडीएस कर सकते हैं, टीडीएस इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनी का जो आपका टैन नंबर है वो डाल सकते हैं, और जो भी आपका डायरेक्टर का ब्रांच डिवीज़न अगर है वो डाल दीजिए। अपना देख के इसको भर लीजिएगा, जो ना समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं बता दूंगा। यहाँ पे आपको पैन नंबर डालना है कंपनी का, और कॉर्पोरेट आईडी अगर कोई है सीआईएन नंबर तो डाल दीजिए, बाकी रहने दीजिए। ये आपने कॉन्फ़िगर कर लिया। अब आप यहाँ से इसका बटन दबाइए, गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइए। गेटवे ऑफ टैली पे अब देखिए, अभी ये इसमें क्या है कि अभी एक भी वाउचर एंट्री नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिख रहा है नो वाउचर इंटर्ड। इसका मतलब ये अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो स्टार्ट में देखिए, कोई व्यवसाय शुरू करने के लिए किसी व्यापारी को सबसे पहले पूंजी लगानी होती है। तो एक हम उसे पूंजी कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। कैपिटल अकाउंट का वाउचर इसमें डाल देते हैं पहले, उसके बाद परचेज करेंगे, फिर सेल करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट का डालने के लिए देखिए अकाउंटिंग वाउचर, इसमें ये अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है। ट्रांजेक्शन में सारे अकाउंटिंग वाउचर होते हैं। अब मास्टर ने क्या वाउचर क्रिएट करते हैं या लेजर क्रिएट करते हैं, ग्रुप क्रिएट करते हैं, या भी जैसे वाउचर एंट्री करूँगा, हम यहाँ से नहीं करेंगे। वाउचर एंट्री करते समय मैं बता दूँगा आपको। ये ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग वाउचर सबसे पहले यहाँ एंट्री करेंगे। अब क्या है इसमें, ये पेमेंट वाउचर आ रहा है। हमें क्या करना है, पहले रिसीट करेंगे, ऑनर की तरफ से पेमेंट रिसीव करेंगे कंपनी में। या साइड में दिया हुआ सारा कुछ, अल्ट F1 इन्वेंट्री वाउचर है, F2 है डेट के लिए, अगर आप डेट वोट चेंज करना चाहते हैं तो F2 दबाइए। F4 काउंटर वाउचर, F6 रिसीट वाउचर, F7 जनरल वाउचर, F8 सेल वाउचर, F9 परचेज वाउचर। ठीक है, तो अभी हमें रिसीट वाउचर डालना है। F6 कर देता हूँ, F6 कर देता हूँ मैं। ये F6 हो गया। अब इसमें हम जैसे पैसा रिसीट करेंगे तो कहाँ करेंगे, कैश करेंगे या, क्योंकि जो शुरू में पूंजी लगाई जाती है, हो सकता है वो कैश भी हो सकता है कंपनी में खाता खुलवा लिया हो और कंपनी के नाम से वो चेक ट्रांसफ़र कर लिया आपने सेविंग अकाउंट से, मालिक ने, कंपनी का ओनर ने। तो पहले हम कैश का ही कर लेते हैं, कैश। अब मान लीजिए कंपनी का मालिक कौन है, कंपनी का मालिक मान लीजिए रामू है कोई, तो एक यहाँ से लेजर क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे, रामू नाम का अल्ट सी दबाएंगे, जो कीबोर्ड में आपका अल्ट स्पेस बार के दोनों तरफ अगल बगल होता है, और सी फॉर कैट, अल्ट सी जैसे दबाएंगे तो इस तरह से खुल जाएगा। अब यहाँ मान लीजिए कंपनी का ओनर रामू है, तो यहाँ पे लिखेंगे रामू,
इसको ब्रैकेट में लिख देंगे कैपिटल, जिससे कि हमें ये समझ में आए कि रामू का कैपिटल अकाउंट है। अब यहाँ ये अंडर कैपिटल अकाउंट आ गया, अंडर कैपिटल अपने आप आ गया ग्रुप। वैसे आप ग्रुप अगर नहीं भी आए तो दाहिनी तरफ देखिए बहुत सारे ग्रुप हैं, यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर आपको नहीं दिखे तो दाहिनी तरफ साइड में देख लीजिएगा बहुत से ग्रुप बने हुए हैं, यहाँ से आप कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। और ये सब डिटेल मैं स्किप करता हूँ। अब देखिए कैश उन्होंने मान लो कंपनी में लगाए 50,000 रुपये। अच्छा, अब उन्होंने जैसे कि कंपनी अपनी जो सिंपल अकाउंटिंग की कंपनी है, ऊपर दिख रहा है सिंपल अकाउंटिंग, इसमें ऑनर ने कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए अकाउंट से अकाउंट में। तो यहाँ मान लीजिए कंपनी ने कोई, अब हमारी सिंपल अकाउंटिंग है ये कोई कंपनी में कोई बैंक में अपना खाता खुलवाती है, तो एक बैंक अकाउंट बना लेते हैं, कोई सा भी बैंक बनवा लें, पीएनबी बनवा लेते हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक बनवा लिए। यहाँ पे क्या करेंगे, बैंक अकाउंट। देखिए बैंक में भी 3 तरह के हैं, एक बैंक ओडी है, वो ओवरड्राफ्ट लिमिट, ओसीसी क्रेडिट लिमिट है, और ये है अकाउंट। तो हम अभी बैंक अकाउंट में चलेंगे। आपके यहाँ जो अकाउंट होगा वो डाल देना, इसमें अकाउंट नंबर पूछेगा, अभी रैंडम में कुछ भी डाल देता हूँ। IFSC कोड, बैंक का ब्रांच नेम, BSR कोड, ये सब आप भर दीजिएगा। बैंक का एड्रेस भर दीजिएगा जो भरना होगा, GST नंबर भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब पंजाब नेशनल बैंक में अभी जो हमारे मालिक हैं रामू जी, कंपनी के जो ओनर हैं, रामू जी ने मान लो 2 लाख रुपए लगाया। अब यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए पंजाब नेशनल बैंक में 2 लाख रुपए आ गए हैं, रामू जी ने 2.5 लाख रुपए लगा चुका। कैसे जी, 50,000 कैश और 2 लाख रुपए बैंक के थ्रू। अब हम लोग ज़रा एक बार इसका बैलेंस शीट देखेंगे, बैलेंस शीट से आपको पता लग जाएगा पूरा। तो देखिए कैपिटल अकाउंट 2.5 लाख रुपये, करेंट एसेट 2.5 लाख। करेंट एसेट में आप देखेंगे कि कैश इन हैंड 50,000 है और बैंक में आपके 2 लाख है। कहाँ से आए जी, ये दिए आपके मालिक कंपनी के ओनर ने लगाया है। ये देखिए कैश और बैंक अकाउंट। अगर इधर देखेंगे कंपनी का ओनर का कैपिटल अकाउंट तो 2.5 लाख रुपए वो लगा चुके हैं कंपनी में, ठीक है जी, जो कि अभी कंपनी में ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। चलिए अब तो बिजनेस में, व्यापार में आपने पूंजी लगा भी दी। अब परचेज करते हैं कोई, तो परचेज के लिए अब हम परचेज वाउचर पे जाते हैं। ये गेटवे ऑफ टैली है, यहाँ से भी दबाएंगे, भी प्रेस करेंगे, भी फॉर विक्ट्री या अकाउंटिंग वाउचर। भी पे इंटर दबाएंगे, जैसे इंटर दबाएंगे कि पहले से जो वाउचर है वो तो खुल गया है। अब यहाँ पे हम F9 करेंगे परचेज के लिए, F9 ये परचेज। अब जो भी माल आपने ख़रीदा है, मान लो कोई चीज़ माल खरीद रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, वो सप्लायर एक बिल देता है, तो उसमें बिल इनवॉइस होता है, इनवॉइस नंबर। आप यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल दीजिए। मान लीजिए इनवॉइस नंबर 12 है, 2 अप्रैल का बिल है वो। पार्टी का नाम अभी कुछ है ही नहीं आपके पास, किससे माल आप खरीद रहे हो, तो फिर यहाँ पे जिससे माल खरीद रहे हैं उसका एक लेजर क्रिएट करेंगे, Alt+C दबा के, Alt+C, या कुछ भी टैली में क्रिएट करना है Alt+C, और कहीं भी डेट चेंज करना है F2, डेट का रेंज सेलेक्ट करना है Alt F2। तो चलिए एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए सन फर्मा, SUN, सन FARMA, सन फर्मा से हमने 2 लाख का माल खरीदा। चलिए कोई बात नहीं, सन फर्मा से अगर हम माल खरीदते हैं तो उसको हमें पैसे देने पड़ेंगे, तो वो उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो वो हमारा हो गया सन्ड्री क्रेडिटर।
क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार, मतलब हमसे लेने वाला, अब वो पैसा लेगा हमसे। तो यहाँ पे हम इसको सन्ड्री क्रेडिटर डालेंगे ग्रुप में। सन फर्मा को जब जो ग्रुप होगा जिससे हम माल खरीदते हैं उसका ग्रुप होगा सन्ड्री क्रेडिटर, SUN, ये सन्ड्री क्रेडिटर। सेल का केस होगा तो डेबिटर होगा। चलिए मेंटेन बिल बाई बिल यस कर देंगे, इससे क्या होगा कि हम बिल बाई बिल उनको मेंटेन कर पाएंगे। अगर आप कोई क्रेडिट पीरियड सेलेक्ट करना चाहते हैं कि इनको हम 30 दिन के लिए ही उधार देंगे, 40 दिन के लिए उधार देंगे, 50 दिन के लिए उधार करेंगे, तो वो पीरियड आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद ये आप माल उनसे ले नहीं पाओगे ना, क्रेडिट पीरियड अगर सेलेक्ट कर देंगे तो, या ड्यू दिखाने लगेगा, जो भी हो क्रेडिट पीरियड यहाँ डाल देंगे तो ड्यू दिखाने लगेगा। ठीक है, अगर उसके बिल में कोई डिडक्शन है तो यहाँ पे यस लगा सकते हैं, अदरवाइज नो। यहाँ सन फर्मा का एड्रेस डाल दीजिए, जो भी हो, सेक्टर 5 साथ कुछ भी लिख दीजिए, इंडिया हरियाणा पिन कोड जो भी है 12-20-50 कुछ भी लिख देते हैं। और उसका GST नंबर लिखेंगे, जो पार्टी का GST नंबर है, पार्टी का GST नंबर यहाँ पे लिख देंगे जिससे हम माल खरीद रहे हैं। अब GST नंबर मेरे पास है नहीं, अभी मैं डॉट डॉट लगा दे रहा हूँ, आप देख लेना आगे, आपके पास जो होगा वो डाल देना, मैं डॉट 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 लिखता हूँ। ठीक है, अब देखिए जैसे ही सन फर्मा हमने सेलेक्ट किया, इसके बाद ये आगे बढ़ गए, यहाँ पे सप्लायर का पूरा डिटेल आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, GST नंबर, सब कुछ आ जाएगा जो बिल पे छपना होगा। अब परचेज लेजर, अब आपको ये देखना है जब आप परचेज कर रहे हैं तो परचेज जनरली दो तरह का होता है, लोकल परचेज और सेंट्रल परचेज। लोकल मतलब अपने ही राज्य में खरीद रहे हैं, और सेंट्रल परचेज जो होता है वो दूसरे राज्य से खरीदते हैं। जैसे मैं हरियाणा में हूँ और हरियाणा से ही माल खरीद रहा हूँ तो लोकल परचेज हो गया। अब मैं हरियाणा में हूँ, राजस्थान से खरीद रहा हूँ, यूपी से खरीद रहा हूँ माल, तो वो सेंट्रल परचेज हो गया। अब यहाँ पे हम बनाएंगे लोकल परचेज। होता क्या है, बहुत से लोग परचेज के कई लेजर बना देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कई लेजर। लोग कभी 6%, 5%, 4%, जितने परसेंट करते हैं अलग अलग बना देते हैं। हम यहाँ पे सिंपल एक परचेज लोकल बनाते हैं पहले। या फिर परसेंटेज में ही बना लेते हैं, ज़्यादातर 18% यूज होता है, 18% बना देते हैं, परचेज लोकल 18%। ठीक है, अब ये किसके अंडर में आएगा, इसका ग्रुप में होगा परचेज अकाउंट। ये देखिए, अगर P दबा दिया हमने, परचेज अकाउंट आ गया, हम इसको परचेज अकाउंट में लेंगे। अब ये कह रहा है ये किस तरह का परचेज है, इसमें GST एप्लीकेबल है। अब यहाँ पर GST यस करके GST एप्लीकेबल कर दीजिए। अब ये चूँकि हमारा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन हम इसमें सेलेक्ट करेंगे, चूँकि हमारा ये लोकल परचेज है, चूँकि ये हमारा लोकल परचेज है इसलिए हम इसमें परचेज टैक्सेबल। अगर सेंट्रल परचेज होगा तो इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल रखेंगे, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे परचेज टैक्सेबल। अब यह इंटीग्रेटेड टैक्स कितना है जी, 18%, 18% लगा देंगे। अब ये सर्विस है या गुड्स है, ये गुड्स है, हम गुड्स खरीद रहे हैं। TDS एप्लीकेबल अभी अनडिफाइंड रहने दीजिए, यहाँ पर नाम एड्रेस कुछ नहीं डालना है, इसमें एक परचेज का अकाउंट है। अब देखिए, अब हम उससे क्या परचेज करने जा रहे हैं। आइटम, यहाँ पर पूछेगा आइटम, आइटम क्या है, तो आइटम अभी हम क्रिएट करेंगे। अभी हम देख लेते हैं हमारे पास वैसे कोई आइटम है कि नहीं। इसमें आइटम तो बना हुआ है पहले से, एक कप बना हुआ है, मेडिसिन बना हुआ है, लेकिन आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे Alt+C दबा दीजिए, मैं बताया इसमें ना कुछ भी कहीं भी क्रिएट करना है Alt+C दबा देना है आपको। अब यहाँ पे आइटम क्रिएशन का अपने आप खुल गया, स्टॉक आइटम क्रिएशन। यहाँ पे उसका नाम डाल दीजिए, यहाँ मान लीजिए एक पेन, हम उससे पेन खरीद रहे हैं, PEN पेन, ठीक है, पेन डाल दिया। प्राइमरी, अब इसको अंडर किस में रखेंगे, अंडर यानी आप चाहो तो इन सामानों का भी एक ग्रुप बना सकते हो, जैसे रॉ मटेरियल
कंज्यूमेबल आइटम और फिनिश गुड, जो भी आपके पास है एक अलग अलग बना सकते हैं, इसका ग्रुप बना सकते हैं। यहाँ से भी Alt C करके ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन अभी हम प्राइमरी में रखते हैं। यूनिट एंड नोज में ये भी बनाना पड़ता है, आप Alt C करेंगे बना लेंगे। GST एप्लीकेबल करेंगे, यहाँ पर GST डिटेल करेंगे, वाई जैसे ही करेंगे इस तरह से खुल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि आप किस पे लगाएंगे, आइटम रेट पे लगाएंगे, आइटम वैल्यू पे। तो आप वैल्यू लिख लो सीधा, टैक्सेबल है या नहीं है, तो ये टैक्सेबल है। रेट कितना है जी, 18%। अब इसमें क्या है, एक चीज़ हमारा छूट गया, इसमें छूट क्या गया कि HSN कोड कहीं पूछा ही नहीं। यहाँ से हम दोबारा से देखिए सेल टेल्टर GST डिटेल में जाएंगे और यहाँ पे एक F12 दबाएंगे, F12। अब ये कह रहा है ना अलाउ HSN और सैक डिटेल, इसको यस कर देंगे, ठीक है। और रिवर्स चार्ज का तो आइटम है नहीं। अब देखिए HSN कोड के लिए जगह खुल गया। आप यहाँ आइटम डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, बैक स्पेस से मैं आ जाता हूँ, आइटम डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। यहाँ पे आप HSN कोड डाल देंगे। HSN कोड मुझे पता नहीं है, फिर भी मैं कुछ वैसे डाल दे रहा हूँ, 481919। चलिए डाल दिया, 1 2 3। ये HSN कोड है नहीं वास्तव में, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए डाल रहा हूँ क्या है क्या नहीं है। अब देखिए ये सब बाकी मैं आपको बता ही दिया पहले। अगर आप इसको डिटेल में करना चाहो तो इधर ना Alt L होता है दाहिनी साइड में, देखिए Alt L, टैक्स रेट हिस्ट्री, इसको दबा देंगे। ये कब से आप एप्लीकेबल किया, डिस्क्रिप्शन क्या है, HSN कोड क्या है, ये सब यहाँ से भी आप डाल सकते हैं। तो ये हमने डाल दिया HSN कोड डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, 21375000। एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल से कर देते हैं। अब इसमें क्वांटिटी कुछ डाल देते हैं, मान लो हमने इनसे 2000 पीस खरीदे, 2000 पीस 10 रुपये की रेट से खरीदा, अब ये हो गया 20,000। अब क्या है, टैक्स है इस पर 18%, और हमें टैक्स का भी लेजर बनाना पड़ेगा। Alt C दबाएंगे यहाँ पे, तो हम बनाएंगे, लोकल है परचेज, इसलिए हम इसे परचेज GST, CGST और SGST का एक लेजर बना दे रहे हैं, CGST। इसको कहाँ जाएगा, ये ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा। यहाँ पे GST, और इसमें चूँकि CGST है, CGST सेंट्रल टैक्स है, सेंट्रल टैक्स में इसको डाल देंगे। और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 9%। राउंडिंग मेथड आप नॉर्मल रहने दीजिए या फिर अभी नॉट अवेलेबल कर देते हैं, TDS पे छोड़ देते हैं। CGST हमने बना दिया, देखिए 9% अपने आप उठा लिया, 1800, इसमें हम कुछ नहीं करना है। इसी प्रकार SGST बना देंगे, Alt C, SGST, ड्यूटी एंड टैक्सेस, यहाँ पे है GST, यहाँ पे स्टेट टैक्स, और ये भी 9% है। राउंडिंग मेथड नॉर्मल रहने देते हैं, TDS अनडिफाइंड है, ये अपना 1800 उठा गया। ये आपका बिल बन गया 23,600 का। यहाँ पे आपको कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है, अपने आप टैक्स उठा लेगा। अगर हमने देखो लोकल का बनाया है, आपका उठा लिया पूरा। आप अगर इसको बिल को अच्छी तरह समझ जाएंगे तो कहीं भी आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं कैलकुलेट करने की ज़रूरत है भी तो आप एक कंट्रोल+N दोनों एक साथ दबाएंगे तो नीचे कैलकुलेटर खुल जाता है। इसमें आप जो भी जोड़ घटाना यहाँ पे कर सकते हैं, बाकी इसके आप दबा के हट सकते हैं। यहाँ पे नरेशन में आप कुछ भी डालना हो डाल दीजिए, परचेज बाइड बिल नंबर इतना है, और इसको इंटर दे दीजिए, एक परचेज आपका बुक हो गया। अभी आप यहाँ पे जाके अगर अकाउंटिंग ये डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले नीचे डिस्प्ले में जाएगा अकाउंटिंग बुक,
और इसमें आप देखेंगे परचेज रजिस्टर, तो आपको 1 अप्रैल में बिल दिखा जाएगा 23,600 का आपने ख़रीदा है सन फार्मा से। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपने पूरा देखा कैसे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। एक मैं सेल वाउचर भी बना देता हूँ किसी पार्टी को। चलिए फिर यहाँ से हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर पे एंट्री किया। अब ये परचेज है F8 से सेल होगा F8, क्योंकि हमारा बिल नंबर ये पहला ही बिल है। देखिए बिल नंबर को भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है, सेल के केस में। अभी मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, बिल नंबर कॉन्फ़िगर करना मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। ये परचेज सेल यहाँ तक मैं बता देता हूँ आपको इस वीडियो में। अब देखिए हमारा बिल नंबर 1 है। रेफरेंस पार्टी हम किसको बेचना है, कोई एक पार्टी नया बना देते हैं। किसी स्कूल को बेचते हैं पेन, मान लो DAV स्कूल, DAV स्कूल, SCHOOL, DV स्कूल। इसको हम सेल करेंगे। इसको कहाँ डालेंगे, सन्ड्री डेप्टर में, ठीक है। और ये मेंटेन बिल बाय बिल, यस। डिफाल्ट कैरी वगैरह सब छोड़ देते हैं, इसका एड्रेस वगैरह डाल देंगे जो होगा, और यहाँ पे उसका GST नंबर डाल देंगे, GST नंबर जो भी होगा डाल देंगे। और देखिए ये भी स्कूल, यहाँ पे ऊपर LR नंबर, नीचे गाड़ी नंबर डालते हैं, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट। ऑर्डर नंबर जैसे डालेंगे डेट का ऑप्शन आ जाएगा अपने, ऑर्डर डेट डाल देंगे। यहाँ पे सेल लेजर, अब जैसे परचेज में बनाया था वैसे सेल बनाना पड़ेगा आपको। अब चलो सेल सेंटर बनाए थे लोकल, तो आप लोग समझ गए हैं, सेल सेंटर बनाते हैं अल्ट से। सेल सेंट्रल 18%। ये सेल अकाउंट के अंदर आएगा। सेल अकाउंट ये इधर दाहिने साइड में ये सेल अकाउंट सेलेक्ट किया हमने, ठीक है। और टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, GST इसमें एप्लीकेबल कर दीजिएगा। ये हमसे टर्टर GST डिटेल। अब सेल कर रहे हैं, कोड उसका सेम ही होगा, तो जो उसमें सेम डला होगा वो कोड डाल दीजिएगा। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, चूँकि ये सेंट्रल सेल है, तो हम यहाँ पे इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल डालेंगे। इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल, यहाँ देख, अगर लोकल होता तो सेल टैक्सेबल डालते, अब सेंट्रल है तो इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल डाल दिए। अब ये रेट इसमें 18% ये डाल दिया हमने, ठीक है। अब एक इसमें आइटम जो हमने अभी खरीदा था, पेन हमारे पास 2000 पीस था, चलो 1500 पीस इनको बेच दिया। किस रेट से खरीदा था, 10 रुपये, 15 रुपये के हिसाब से बेच दिया। ये लो 22,500। अब यहाँ पे GST IGST होगा, CGST SGST तो हम उसको लोकल के लिए बना लिए थे, सेंट्रल के लिए होगा IGST। तो फिर यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करेंगे अल्ट C दबा के, और यहाँ बनाएंगे IGST। परसेंटेज नहीं डालेंगे कितना है क्या है, परसेंटेज सेल से उठाएगा। यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस, यहाँ क्या है, GST है, ये कौन सा है, इंटीग्रेटेड टैक्स है। रेट कितना है जी, 18%। राउंडिंग मेथड नॉर्मल रहने देते हैं। अब देखिए 18% अपने आप उठा लिया, हमें डालना नहीं पड़ा, वो अपने आप कैलकुलेट किया। 22,500 का 4,050 रुपया ही आप सेल कर लिए।
ठीक है दोस्तों, परचेज भी हो गया, सेल भी हो गया। अब एक पेमेंट और एक रिसीट वाउचर सीख लेते हैं। पेमेंट वाउचर और रिसीट वाउचर। अब यहाँ पे हमें देखना है कि किससे हमने माल ख़रीदा है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे या फिर परचेज अकाउंट में जाएंगे, या अगर पार्टी का नाम आपको याद है तो आप सीधा यहाँ से जाएंगे डिस्प्ले। देखिए डिस्प्ले, किसी का भी लेजर खोलना है, डिस्प्ले, अकाउंटिंग बुक और लेजर, इसको बोलते हैं DAL। DAL मतलब डिस्प्ले अकाउंटिंग बुक। इसमें देखिए हमने किसी का भी लेजर यहाँ से देख सकते हैं। तो हमने ख़रीदा है माल किससे, हमने ख़रीदा है सन फर्मा से। सन फर्मा का भी लेजर देखेंगे तो हमने परचेज किया था इसे 23,600 का, 10 रुपये के हिसाब से पेन। कितना हो गया 23,600। मान लो अभी हम इनको पेमेंट कर रहे हैं 15,000 का, तो 15,000 का पेमेंट हम सन फर्मा को कर देते हैं। यहाँ से देखिए अकाउंटिंग वाउचर, फिर V दबाएंगे, V से अकाउंटिंग वाउचर खुल जाएगा और F5 दबाएंगे, F5। और यहाँ पे हम F5 दबाएंगे पेमेंट के लिए। ठीक है, F5 दबा दिया। अब क्या है, पेमेंट हम बैंक से कर रहे हैं या कैश से। हमारे पास तो कैश में भी बैलेंस है और अगर बैंक में देखेंगे तो पंजाब नेशनल बैंक में भी है। चलिए बैंक से कर देते हैं 15,000 का पेमेंट सन फर्मा को। ये सन फर्मा 15,000। जैसे इसको पेमेंट करेंगे कहेगा एडजस्ट रेफरेंस। एडजस्ट रेफरेंस क्यों कहेगा, क्योंकि इसको बिल काट चुके, बिल में बिल इसका आया हुआ है 23,600 का। 23,600 में से 15,000 ये एडजस्ट हो गया उसका बिल नंबर 12 के अगेंस्ट, और जो भी आपका चेक नंबर वंबर होगा वो डाल दीजिए। एक पेमेंट आपने कर दिया। अब एक रिसीट भी डाल लीजिए, F6। कौन से, कहाँ रिसीट कर रहे हैं, बैंक या कैश। तो ज़्यादातर बैंक में ही रिसीट होता है, कैश भी रिसीट हो, जहाँ कैश होगा कैश डाल दीजिएगा। आपने किससे रिसीट किया, अभी किसको बेचा था, DAV स्कूल को। DAV स्कूल को दिख रहा है 26,000 का माल आपने बेचा था। मान लो इसने आपको दिया 20,000 रुपये, तो 20,000 रिसीट दिखा दीजिए। अभी इसमें भी आएगा रजिस्ट्रेशन। एक बिल आपने काटा था 26,550 का, 20,000 दे दिया, बैलेंस 6,550, और चेक नंबर होगा डाल दीजिएगा। ठीक है, अब ज़रा देखिए इन लोगों का लेजर देखते हैं। आज हम इनका लेजर देखेंगे, DAL। अभी DAV स्कूल का देख लेते हैं। DAV स्कूल ये 26,550 का हमने सेल किया था, 20,000 इन्होंने दिया है, और ये नीचे देखिए इसका बैलेंस है 6,550। अब इसको बिल वाइज देखना है। बिल वाइज क्या होता है, अल्ट और B दबाएंगे तो बिल वाइज दिखेगा। बिल वाइज में क्या है, ये दिखा रहा है एक बिल था 26,550 का, जिसमें से 6,550 बचा हुआ है। ठीक है, ये बिल वाइज एडजस्टमेंट इसी को बोलते हैं। इसी तरह आप परचेज में भी दे सकते हैं, परचेज, सेल, पेमेंट, रिसीट, लगभग सब कुछ हो गया। एक आपको कॉन्ट्रा वाउचर नहीं बताया, मैं कॉन्ट्रा वाउचर बता देता हूँ। अभी हमारे पास कैश पड़े हुए हैं लगभग 50,000। एक बार मैं बैलेंस शीट में देख लेता हूँ कितना कैश है अपने पास। बैलेंस शीट में ये करेंट एसेट्स में ये देखिए हमारे पास कैश इन हैंड 50,000 है, और बैंक में भी 2,05,000 है। तो अब ये कैश वाला जो है पैसा 50,000 बैंक में डाल देते हैं, चलो 40,000 डाल देते हैं, 10,000 तो हाथ में होना चाहिए कंपनी में, कंपनी खर्चे उर्चे के लिए। तो 40,000 बैंक में डाल देते हैं। इसके लिए फिर ज़रूरत पड़ेगी कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर फिर भी दबाएंगे और F4 दबाएंगे। इस बार F4 कॉन्ट्रा वाउचर। अभी ऊपर जो होता है ना, ऊपर ये लेने वाला होता है, मतलब इसमें जमा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डालेंगे बैंक अकाउंट, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक में कैश जमा कर रहे हैं जी, कितना
40,000, 40,000। अब यहाँ पूछेगा क्या क्या नोट है, यहाँ पे हम सीधे इसका डाल देते हैं। 500 का 80 नोट है, 40,000 हो गया है। नरेशन में आप जो भी लिख देना, कहाँ जमा किया, कैसे जमा किया। अब कॉन्ट्रा वाउचर भी हो गया, ठीक है। अब देखिए आपके सामने बैलेंस शीट अभी मैं खोलता हूँ। ये देखिए बैलेंस शीट, करेंट एसेट्स तो उतना ही है, लेकिन अभी कैश इन हैंड 10,000 हो गया, वो चला गया बैंक अकाउंट में, ठीक है। सारे वाउचर आप लोगों को एंट्री करना सीख गए। बैलेंस शीट का एक प्रारूप भी देख लिए। 7,500 आपका प्रॉफिट में है कंपनी। प्रॉफिट कहाँ से आ गया, थोड़ा इस प्रॉफिट को समझ लेते हैं। अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 20,000 का माल हमने परचेज किया था, ठीक है जी। ये नहीं, 20,000 का माल परचेज किया था हमने, ठीक है। अब देखिए सन फार्मा से 10 रुपये के हिसाब से 2,000 पीस। अब इसमें क्या हुआ कि हमने कितना बेच दिया, सेल अकाउंट में जाकर देखते हैं कितना बेच दिया। 2,000 में से 1,500 पीस हमने बेच दिया 15 रुपये के हिसाब से। तो आपको 1,500 पीस पे कितने बचे, 5 रुपये। 10 रुपये में ख़रीदा, 15 रुपये में बेचा, तो 5 रुपये ही तो बचे। तो 5 और 1,500 पीस आपने बेचा। 1,500 पीस पे 5 रुपये के हिसाब से 7,500 हो रहा है। यही 7,500 रुपये देखिए आपका नेट प्रॉफिट दिखा रहा है। अब तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। आइए प्रॉफिट एंड लॉस में देखो, ओपनिंग स्टॉक आपके पास नील था, आपने 20,000 का माल खरीदा, उसमें से कुछ बेचा, 75,000 का आपका प्रॉफिट हुआ। सेल अकाउंट 22,500 का आपने सेल किया। अभी भी आपके पास 5,000 का माल पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये आपका प्रॉफिट हो गया 7,500। तो अब आप लोग मेरे ख्याल से अकाउंटिंग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। और अच्छी तरह से नहीं तो बाकी प्रैक्टिस की बात है, आगे प्रैक्टिस करते रहिए। और आगे ज़्यादा सीखने के लिए मैं अभी इसको डिटेल में एक एक वाउचर आगे वीडियो बनाऊंगा। एक एक वाउचर का पूरा डिटेल में बनाऊंगा, कैसे एंट्री किया जाता है और एंट्री के छोटे छोटे उसमें जो दिक्कत आती है, परेशानी आती है, और रेफरेंस नंबर और सारा कुछ एडजस्ट करना, परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर कैसे उसमें मेंटेन किया जाता है, और इन्वेंट्री कैसे मेंटेन की जाती है, ये सारा कुछ मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी आज के लिए बस इतना ही। और हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा, आपको इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छी नई नई जानकारियों के साथ आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।